यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा। ओ आज की सुबह हम तुझे धन्य कहते हैं, धन्य 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 हमारे यीशु राजा, हमारे स्वामी, तू धन्य है राजा, तू धन्य है राजा। ओ तेरे जैसा और कोई नहीं है स्वामी। हालेलुया, तुझे हम ऊंचे पर उठाते हैं, तुझे हम महिमा देते हैं राजा, क्योंकि तू सारी स्तुति महिमा गौरव प्रशंसा के योग्य है राजा। हालेलुया, महिमा के योग्य यीशु तेरी स्तुति हो राजा, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो राजा। ओ हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, जूफा से धोखे में शुद्ध और साफ करने वाले प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता, तेरे जैसा और कोई नहीं है, तेरे समान और कोई नहीं है राजा। ओ तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद ओ राजा, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, जिंदे सामर्थी परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं। ओ ऊंचे पर विराजमान सामर्थी परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे स्वामी, तेरी महिमा हम करते हैं। हमारे राजा, तेरी स्तुति हम गाते हैं राजा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा के योग्य राजा, स्तुति के योग्य राजा। आइए अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर यीशु के नाम की स्तुति करें। इस स्थान पर प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, इस स्थान पे प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, इस स्थान पे यीशु ऊंचा किया जाए, इस स्थान पे यीशु महिमा पाए, इस स्थान पे यीशु को सारी आराधना मिलने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। ओ तेरे नाम की स्तुति हो राजा। तू योग्य यीशु, तू सामर्थी है यीशु, तू कृपालु है यीशु। हालेलुया, मुख खोजूं, तेरे घर में मैं रहने पाऊं, तेरी सुंदरता मैं निहारूं, तेरे मंदिर में ध्यान करूं, सारी महिमा सारी स्तुति तेरी ही है, अभी और सदा काल के लिए सब राज वैभव तेरा है। अभी और सदा काल के लिए, अभी और सदा काल के लिए सब राज वैभव तेरा ही है। हे प्रभु मैं तेरा मुख खोजूं, तेरे घर में मैं रहने पाऊं, तेरी सुंदरता मैं निहारूं, सारी महिमा, सारी महिमा तेरी, सारी स्तुति तेरी ही है। अभी सदा काल के लिए सब राज वैभव तेरा ही है। सदा काल के लिए सब राज वैभव तेरा ही, अभी और सदा काल के लिए, अभी और सदा काल के लिए सब राज वैभव तेरा ही है। तेरा धन्यवाद
तेरा धन्यवाद यीशु। अभी और सदा काल के लिए सब राज वैभव केवल तेरा ही है राजा। ओ केवल तू ही राज्य करने वाला परमेश्वर है, केवल तू ही सर्व सामर्थी परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हम करते हैं राजा, तेरी स्तुति हम गाते हैं राजा। ओ धन्यवाद के योग्य राजा, तू योग्य है, तू सामर्थी है, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धार करता। ओ जीवित सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा पाए। तू योग्य है यीशु, तू सामर्थी है यीशु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी और सदा काल के लिए सब राज वैभव, अभी और सदा काल के लिए, अभी और सदा काल के लिए सब राज वैभव तेरा ही है। ओ धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हम करते हैं, ओ महिमा हम करते हैं राजा। तुझे हम ऊंचा उठाते हैं यीशु यीशु, अद्भुत परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने पवित्र स्थान में एकत्रित किया है कि हम मिलके यीशु के नाम की स्तुति कर सके। हालेलुया। ये उसकी करुणा का फल है कि हम भस्म नहीं हुए, हम नष्ट नहीं हुए। बहुत सारी बीमारियां बहुतों के ऊपर आई, एक छोटे से खांसी जुकाम के द्वारा लोगों का जीवन अंत हो गया, लेकिन आज हम जीवित हैं, प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि हर एक वह जीव जिसमें श्वास है प्रभु के नाम की स्तुति करे। हालेलुया। आज ऐसी कोई भी बात हमें आराधना करने से रोकने ना पाए, ऐसी कोई भी चिंता हमें आराधना करने से रोकने ना पाए, ऐसा कोई भी दबाव हमें आराधना करने से रोकने ना पाए, लेकिन संपूर्ण तन्मयता के साथ अपने यीशु को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। गीत नंबर 285 गा के यीशु के नाम की हम स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो कृपालु है, उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया। प्रेज योर नेम जीसस। हालेलुया। ताली बजा के यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा। अपने स्थानों पे खड़े होके हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन। ओ यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया, यीशु ने हमें चंगा किया है। गाइए गाइए गाइए। यीशु ने हमें चंगा, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे। हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन
जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया। इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर से यीशु के नाम की स्तुति करें, वो जो योग्य सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। ओ यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग, यीशु ने हमें संग अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा उसने हमें एक किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, यीशु ने हमसे प्यार किया, यीशु ने हमसे प्यार किया है, यीशु ने हमसे, उसने हमसे प्रेम किया है। गाइए, गाइए, ऊंची आवाज के साथ गाइए। यीशु ने हमसे प्यार किया, यीशु ने हमसे, यीशु ने हमसे प्यार किया, यीशु ने हमसे प्यार किया। ओ अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए उसने दे दिया। इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Hallelujah, amen, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah। यीशु ने हमें जीवन दिया, यीशु ने हमें जीवन दिया। नाच के यीशु के नाम की स्तुति करें, जोर से गा के यीशु के नाम को धन्य कहें, उसने हमें जीवन दिया है। एक बार फिर से ऊंचे स्वर के साथ, यीशु ने हमें जीवन दिया, यीशु ने हमें जीवन दिया। इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हमें जीवन देने वाले, हमें एक करने वाले, ओ अपने परिवार में हमें संगलित करने वाले यीशु, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया हालेलुया, तू योग्य है, तू योग्य है, तू सामर्थी है। ओ तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। आइए प्रेमी आवाजों को उठाएं, ऊंची आवाज के साथ प्रभु की स्तुति करें। हम केवल गीतों तक सीमित नहीं हैं। हालेलुया। आज प्रभु हमारे होठों का बलिदान चाहता है, आज प्रभु हमारे हृदय का बलिदान चाहता है। ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम की स्तुति करें। ओ प्रभु का धन्यवाद दे कि उसने हमें संग जोड़ा है, प्रभु का धन्यवाद दे कि उसने हमें अपना पुत्र बनाया है, प्रभु का धन्यवाद दे कि वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद दे कि उसके जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, ओ तू योग्य है यीशु। धन्यवाद 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 सामर्थ्य यीशु। ओ तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया, ओ प्रशंसक योग्य यीशु, आराधना के योग्य यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो राजा। हालेलुया हालेलुया, स्तुति के योग्य यीशु, करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ मेरे यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। मेरे यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना, अपने आप को भूलकर प्रभु की उपस्थिति में मगन हो जाएं। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। ऊंचा और ऊंचा,
तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है, केवल तू ही हमारा प्रभु है, केवल तू ही हमारा राजा है। ओ हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीते सामर्थी परमेश्वर, तुझे ऊंचा उठाते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी स्तुति हम गाते हैं। सामर्थी परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, तेरी स्तुति हम गाते हैं, तेरी महिमा हम करते हैं राजा। स्तुति के योग्य राजा, महिमा के योग्य यीशु, तेरी महिमा हो। शेरा ला बारा किरा ला बोयाना, सांदा ला बारा करा ला बसेगो, तू योग्य है, तू योग्य है, ऊंचे पर विराजमान हमारे जिंदे परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। आज की सुबह तुझे ऊंचा उठाते हैं, आज की सुबह तुझे महिमा देते हैं, राजा के राज, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर। ओ तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ सामर्थी प्रभु, राजा के राज, सेनाओं के यहोवा, ओ हमारे परमेश्वर, ओ 10,000 में एक खूबसूरत परमेश्वर, तेरी स्तुति हम करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। आइए ऊंची आवाज के साथ यीशु के नाम की स्तुति करें। जिनको अन्य भाषा में बोलने का अनुग्रह है, वे अन्य भाषाओं में प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। हिंदी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, यीशु के नाम की महिमा करें। वो जो सारी स्तुति के योग्य है, वो जो सारी महिमा के योग्य है, जो हमारे बीच में ऊंचा किया गया है, जो दुष्ट के सारे बंधनों को ध्वस्त कर डालता है। यीशु तेरी स्तुति हो, राजाओं के राजा तेरी स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो, हमारे उद्धारकर्ता तेरी स्तुति हो, हमारे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने एहसास के द्वारा उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी चंगाई को महसूस करें। आपकी स्तुति के समय में, आपकी आराधना के समय में प्रभु आपके लिए असंभव काम को संभव कर रहा है, असंभव काम को संभव कर रहा है। Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, तेरे नाम की स्तुति हो राजा। Oh, योग्य यीशु राजा। Oh, सामर्थी यीशु राजा। Oh, कृपालु यीशु राजा। तेरी महिमा, तेरी महिमा। Oh, ragaralabashado. Renderelebese karalabayatorobo. Regaralabase karalabababababashe. Oh, korolobose. हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सिर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। महायाजक तेरी स्तुति हो, हमारे प्रधान तेरी स्तुति हो, अब्बा पिता तेरी स्तुति हो। ओ तेरे नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व अधिकारी तेरी स्तुति हो यीशु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी स्तुति हो राजा। ये प्रभु के वचन में हम बढ़ेंगे। प्रभु के वचन में जाने से पहले हम ये समय लेना चाहेंगे कि हम प्रार्थना में जाएं और
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बीमारों के लिए। प्रभु हमारे बीमारों को पूर्ण चंगाई दे और हमारे बीमार पूर्ण रीति से यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करें और उनके जीवन में प्रभु की चंगाई, प्रभु का छुटकारा जो है वो अपने जीवन में एहसास करने पाएँ, महसूस करने पाएँ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। प्रभु ने सिस्टर किरण बत्रा को ठीक किया है, प्रभु ने हमारे सिद्धार्थ को ठीक करना शुरू कर दिया है, प्रभु ने सिस्टर कविता को ठीक किया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु ने हर एक बीमारी से उनको आज़ाद किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अभी भी ऐसे कुछ जन हैं जो इस समय बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की शिफा का हाथ, प्रभु की दया का हाथ उनके जीवन पर हम मांगेंगे। प्रिय, मैं ये इस बात पर विश्वास करता हूँ, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इस मंदिर के अंदर केवल चंगाई होनी चाहिए। इस मंदिर में केवल, बोलिए ना, केवल चंगाई होनी चाहिए। इस शरीर के अंदर एक भी दर्द नहीं होना चाहिए। हालेलुया, यस। विश्वास से आप मांगिए। साहब प्रेज द लॉर्ड। आइए प्लीज बैठिए, अगली बार से 6 बजे आइएगा। थैंक यू, है ना। विश्वास के साथ इस बात को मानिए कि हमारे शरीर में परमेश्वर ने वो सामर्थ उंडेली है जिसके द्वारा हम प्रभु की चंगाई को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। हालेलुया। लगातार हम प्रभु की चंगाई को अपने जीवन पर मांगेंगे। हमारे बीच में सिस्टर एलिजाबेथ है, प्लीज प्रार्थना में अगुवाई करें कि परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन के ऊपर उतराने, हर एक बीमार के ऊपर उतराने पाए, प्रभु की सामर्थ उनके जीवन पर डेरा करने पाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहने पाए। अब हम मिलके प्रभु की दासी के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। आपने हमें आपके भवन में लेके आए हैं, यहाँ आए हुए एक एक बच्चों को आपकी लहू का बाड़ा लगाते हैं। प्रभु आशीषित करिए मेरे महान परमेश्वर। प्रभु जी हर एक जनों को प्रभु राजा, जैसे अनुशासन आप कहते हैं प्रभु राजा, अनुशासन में रहने के लिए, करने के लिए, आने के लिए एक एक हमारे कलवरी कलीसिया परिवारों को आशीषित करिए और अनुशासन में बढ़ने की सहायता मदद कीजिए प्रभु। इस प्रभु जी आपके आत्मिक भोजन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी दास को आशीषित करिए, अभिषेक करिए प्रभु, उस आत्मिक भोजन का कि हम तृप्त होने पाए प्रभु राजा। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर, उसके द्वारा हम आपकी महिमा करें, आपके राज्य बढ़े, ऐसे हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु राजा। छोटी प्रार्थना विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती, सुन दिया से कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दी, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। कैन सिट डाउन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और पिछले रविवार को हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने बाढ़ को जो दिल्ली में आ रही थी उसको रोका। हालेलुया। कितनों को याद, हमने प्रार्थना की थी और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पानी का जो हाई रेड अलर्ट था वो दूर किया जा रहा है और प्रभु ने अपने लोगों को संभाला। लोग वापस अपने अपने बसेरों में जा पाए, घरों में जा पाए। प्रभु ने अपने बच्चों को आफत में आने से बचाया, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हम फिर से प्रार्थना करेंगे हमारे देश और हमारे शहर के बचाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हमने देश और अपने शहर के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का उद्धार हमारे देश और हमारे शहर में आने पाए। सिस्टर पुष्पा हमारे बीच में है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई करें, छोटी सी प्रार्थना में अगुवाई करें, हमारे देश और हमारे शहर का उद्धार होने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी की आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में उपस्थित होकर प्रभु आपकी प्रार्थना और आपकी विनतियों को सुन सके। प्रभु आपने हमें जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस योग्य बनाए प्रभु की तेरे भवन में हम उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दिल्ली शहर के लिए पिता परमेश्वर। आपने सारे बाढ़ों से परमेश्वर, सारे आपदा से परमेश्वर हमें बचाया, सुरक्षित रखा प्रभु। हर एक को अपने घर में ऊपर वापस जाने के लिए सहायता और मदद की परमेश्वर।
परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके लिए धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी की आपने हमें सबको सुरक्षित रखा है प्रभु। सारे बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी दिल्ली में होने वाली हर एक परमेश्वर बुरी बातों को, हर एक बुरी घटनाओं को प्रभु हमसे दूर करना परमेश्वर प्रभु, ताकि हम सब मिलके पूरे परिवार कलीसिया के सारे व्यक्ति मिलके आपसे विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम से मांगते इस छोटी सी विनती को सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तूने प्रार्थना सुनी। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हर एक प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ राजा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन के लिए हम तैयार होंगे। प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। आज प्रभु का वचन हमसे बातचीत करेगा और हम प्रभु की ज्योति आज के वचन के द्वारा प्राप्त करेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों ने आज बाइबल पढ़कर अपने घर से, कितने लोग अपने घर से निकले? बाइबल पढ़कर कितने लोग अपने घर से निकले? पहले अपने घर में बाइबल पढ़ी, फिर आप अपने घर से निकले। अपने हाथों को उठा सकते हैं प्लीज। यस यस, 1 2 3, मुझे मैं गिन हाथ उठाओ भैया। 1 2 3 उठाइए ब्रदर। 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 11 12। थैंक यू सच बोलने के लिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने दिन को बाइबल के साथ शुरू करें। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि हम प्रभु की सेवा करते करते प्रभु को जानना भूल गए। समझ रहे हैं ना? बैठिए। हम प्रभु की सेवा करते करते प्रभु को जानना भूल गए। देखिए प्रियो, सेवा करनी तब आवश्यक है जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। और आत्मा से परिपूर्ण हम तब हो सकते हैं जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। राइट? प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप लगातार प्रभु के वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन को पढ़ने के द्वारा हम अपने दायरे को समझ पाते हैं कि हमारा दायरा है तो आखिर है क्या, हम किस कारण स्थान पे आते हैं, हम क्यों कर अपने आप को इन स्थानों में पाते हैं, हम क्यों कर इन स्थानों में आकर अपने वचन को और जो है ज्योतिर्मय वचन को अपने जीवन में क्यों हासिल करते हैं। इन सारी बातों को लेकर हम समझने पाए कि वचन हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप ऑफिस के जब पहले अपने जीवन को यापन करें, जरूर वचन को पढ़ें। आप घर आए, जरूर वचन को प्राथमिकता दें। प्रभु का वचन कहता है कि ये प्रभु का लिखित वचन है, यानी कि जब आप ये लिखित वचन पढ़ते हैं, आप दरअसल प्रभु को पढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है आप जब इस लिखित वचन को पढ़ते हैं, सिस्टर आकांक्षा ने बताया, अगर कोई एक बात मुझे इस समय आराम दे रही है, दिल को तसल्ली दे रही है, तो केवल वो प्रभु का वचन। यह संसार जो है वो दिन ब दिन दुष्ट होता जा रहा है। खैर, आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ बातें बांटना चाहता हूं जिनके द्वारा हमारा बर्ताव परमेश्वर के साथ किस रीति से होना चाहिए है, वो बातें आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। आज हम पूरा एक पत्री पर मनन करेंगे, पूरी की पूरी एक किताब। बहुत छोटी सी किताब ये है, लेकिन पूरी इस किताब पर हम मनन करेंगे। और जब मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस किताब पर मनन करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन पर सराबोर होगा और हम परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होंगे। और संपूर्ण ये किताब जो है, ये बहुत अद्भुत किताब है और मैं चाहता हूं कि हम सब इस किताब को पढ़ें। और मेरे ख्याल से जब आप आज घर को जाएं, आप एक बार में 5 अध्याय पढ़ सकते हैं। और ये किताब है पहला थिस्सलुनीकियों। जब आप घर वापस जाएं, पढ़ लें आज, अगर आपके पास पूरा समय है, अगर आज आप छुट्टी मना रहे हैं, आज पूरी की पूरी इस किताब को पढ़ लें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करने वाला है और हम प्रभु के सामर्थ्य परिपूर्ण होने वाले हैं। आइए प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे। थिस्सलुनीकियों की जो किताब है वो एक बहुत विशेष किताब है और इस प्रकार से जो है माना जाता है और कहा जाता है कि ये किताब जो है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में थे। विशेषकर इस किताब को लिखने का मकसद ये था, थिस्सलुनीकियों के जो लोग थे, उस कलीसिया के जो लोग थे, वे बड़े सताव के द्वारा होके गुजर रहे थे।
और उनके ऊपर भयानक सताव आया हुआ था। लेकिन ये थिस्सलुनीकियों के जो विश्वासी किस रीति से परमेश्वर पर खड़े रहे, परमेश्वर पर डटे रहे, इन बातों के विषय में आज हम मनन करेंगे। 7 बातें मैंने ऐसी निकाली है, ऐसी 7 बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक आत्मा का प्रज्वलन लेके आएगा। हमारी आत्मा को परमेश्वर प्रज्वलित करेगा। पिछले दिनों में मैं बहुत ज्यादा अपनी आत्मा में डिस्टर्ब था। परमेश्वर के एक बहुत बड़े और महान दास यूएसए में एक डिस्कशन के समय में हजारों की भीड़ जो है जमा थी, और उन हजारों की भीड़ में ये प्रभु के दास जो हैं वो डिस्कशन कर रहे थे। और ये प्रभु के दास जो हैं वो बेसिकली युवा पीढ़ी के बीच प्रभु की सेवकाई करते हैं, विशेषकर ऐसी पीढ़ी जो विश्वास करती है। मिसकैरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भपात। बहुत लोग गर्भपात बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। पता नहीं आपने कभी देखा है नहीं देखा है, तो वो मैं विश्वास करता हूं यहां पे बच्चे नहीं है यार। अगर बच्चे हैं तो 10th में भी हैं तो कम से कम तो चलो ठीक है। नहीं है ना? आपके बच्चे यहाँ पे नहीं है, राइट? कोई बच्चा, छोटा बच्चा नहीं है? ओके। बहुत बार वो छोटे जो पत्नी जो है वो चेक करके आती है और उसके मुख पर एक मुस्कुराहट होती है, कहते हुए कि हाँ मैं एक माँ बनने की कगार पर आ चुकी हूँ। और उसके बाद वो कहती कि हाँ अब अपने परिवार को हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ससुराल का वो दबाव होता है, या परिवार का वो दबाव होता है, या ससुराल के लोगों का वो दबाव होता है, या मित्रगणों का दबाव होता है, या पति का दबाव होता है, या उनकी खुद की भी इच्छा नहीं होती है और वो अपना गर्भपात करते हैं। और आजकल की दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हर महीने 7 लाख गर्भपात केवल दिल्ली में हो रहे हैं। मैं आपसे सूत्रों की बात कर रहा हूं आज। 7 से ऊपर, माफ कीजिए, 7.5 लाख, यस 7.5 लाख के ऊपर गर्भपात केवल दिल्ली शहर में हो रहे हैं प्रियो। और विशेषकर है ना, कुछ नई रीतियां उभर आई हैं। क्या? लिव इन रिलेशनशिप। शादी के पहले ही पति पत्नी साथ में रहना शुरू करें। वो क्या बोलते हैं? वी आर जस्ट चेकिंग। हम बस चेक कर रहे हैं कि हम साथ में हमारा तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इस बात के विरोध में ये व्यक्ति वचन के साथ खड़ा होता था। एक और प्रथा शुरू हुई है, लड़का लड़के को पसंद कर रहा है, लड़की लड़की को पसंद कर रही है। अद्भुत। एक और ट्रेंड शुरू हुआ है, 20 साल का लड़का 40 साल की औरत के साथ विवाहिक संबंध में आ रहा है। प्रियो, क्या बुरा समय ये संसार जी रहा है प्रियो, क्या ही बुरा समय ये संसार जी रहा है। और इन सारी बातों के विरुद्ध में ये प्रभु का दास जो है, इस व्यक्ति का नाम चार्ली कर्क था, और ये व्यक्ति जो है यूटा नामक नगर में यूएसए में एक बहुत बड़े डिस्कशन पैनल में बैठा था, जहां पर हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। और केवल एक बंदूक के शॉट के द्वारा, केवल एक गोली के द्वारा उसके गले पर वो गोली वार की गई और पिचकारी की तरह खून बहा, और एकदम से वो व्यक्ति, इसको बचाने की कोशिश की जा रही थी बट वो बच नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति अमेरिका का अगला राष्ट्रपति हो सकता था। ट्रंप प्रेसिडेंट जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, उनका ये 4था पुत्र माना जाता था। प्रेसिडेंट ट्रंप इस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की जो वैल्यूज थी, नीतियां थी, जो इसकी जो कार्यकलाप थे, वो सारे प्रभु के वचन से जुड़े हुए थे। इस वचन के, ही वॉज अ वॉकिंग एंड टॉकिंग बाइबल। जो कुछ हो सीधा बैठे बैठे सीधा वचन के द्वारा ही यूज्ड टू क्लियर अप एवरीथिंग। लोग बहुत बार बातें करते करते थक जाते थे, लेकिन वो वचन का ऐलान करते हुए, वचन का सुधार करते हुए थकता नहीं था। आपको पता है उसकी उम्र क्या थी जब वो प्रभु में सो गया? उसकी उम्र केवल 31 साल थी। मुझसे कुछ ही साल वो बड़ा था, केवल 31 साल। उसने अपनी सेवा पूरी करी और प्रभु में सो गया।
उसके 2 बच्चे, एक कुछ महीने पहले जन्मा है और एक 3 साल की छोटी बेटी। जब माँ, वो विधवा माँ वापस घर को रात को आती है, मम्मी आप कहाँ थे, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, मम्मी आप पापा को लेके क्यों नहीं आए। 3 साल के इस छोटे बच्चे को एक माँ क्या जवाब दे सकती है। उस माँ ने बोला, बेटा पापा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। उस बिजनेस को, प्रभु का बिजनेस जो ये परमेश्वर का बिजनेस है, पापा पूरा कर रहे हैं। प्रियो, मेरे लिए जीना मसीह होने पाए और मरना लाभ होने पाए। मैं संसार में है ना, पाप का जीवन, शराब के लिए क्या जीवन, फिर मेरा जीवन क्या है ना, इसके लिए क्या, बिजनेस के लिए क्या मेरा जीवन? नहीं, मेरा जीवन मसीह के लिए है। मेरा जीवन यहां पे रिश्ते बनाने के लिए नहीं है। मेरा जीवन यहां पे डीलिंग्स करने के लिए नहीं है, वहां पे इतना कर लो, यहां पे ये इन्वेस्टमेंट कर लो, यहां पे ऐसा कर लो। नहीं, मेरा जीवन इसके लिए नहीं है। मेरा जीवन अगर है तो वो केवल और केवल यीशु को प्रसन्न करने के लिए है, और कोई मेरा एजेंडा नहीं होने पाए, कलवरी परिवार का कोई और एजेंडा ना होने पाए। प्रियो, अगर मैं और आप जीते हैं तो मैं और आप प्रभु की महिमा के लिए ही जीने पाए, बस। और कोई हमारे पास दूसरा प्लान भी नहीं है। दैट्स इट। आप अपने ऑफिस जाते हैं, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। आप अपने कार्यकलाप पे जाते हैं, ये द्वितीय दर्जा है। आप पैसे कमाते हैं, ये द्वितीय दर्जा है। आप परिवार में रहते हैं, ये द्वितीय दर्जा है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को और हुष्ट पुष्ट करने पाऊं। प्रिय, अगर मैं अगले, एक सवाल हमारे सामने खड़ा होने पर कि मैं अगर अगले मिनट मर जाऊं तो मैं कहां रहूंगा? क्या मैंने धार्मिकता का और पवित्रता का काम पूरा किया है? क्या मैं यीशु के समान बन चुका हूं कि नहीं? 31 साल कोई उम्र होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पूरा परिवार शांति से परिपूर्ण है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो विधवाओं और अनाथों का पिता है। प्रियो, आपके बाद आपके परिवार का पिता कौन होने वाला है? आप देखिए, आपके बाद आपके घराने को कौन चलाने वाला, इस बात को देखिए। प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय, उसका 13वां वचन जोरदार पढ़िएगा प्लीज। यस। पहली बात, थिस्सलुनीकियों के लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। अब परमेश्वर का वचन भी जो है ना, वो उन्होंने कैसे स्वीकार किया? उन्होंने परमेश्वर के वचन को इस रीति से स्वीकार किया, मनुष्य का वचन ये ना होते हुए वरन ये परमेश्वर का वचन है। सिस्टर ने यही बात पढ़ी। तुमने इस वचन को ये नहीं समझा कि ये मनुष्य का वचन है। तुमने इस वचन को ये नहीं समझा कि ये वचन जो है मनुष्यों के द्वारा लाया जा रहा है। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी उस दिन वचन में ये कह रहे थे, अरे पास्टर जी ने उस दिन वचन में ऐसा कहा, मुझे बड़ा बुरा लगा। हाँ, बुरा लगना चाहिए। मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूं कि ज्यादा लोग मेरे पास आके ये ना बोले आपने बहुत अच्छा प्रचार किया। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादातर लोग मेरे पास आके ये कहे, आज मुझे मेरा पाप वचन के समय दिख पाया, आज मैं वचन के समय पश्चाताप कर पाया। ये मेरी उपलब्धि है। जब पौलुस ने परमेश्वर के सुसमाचार का वचन का प्रचार इस थिस्सलुनीकियों के लोगों को किया, प्रियो, इस वचन को उन्होंने मनुष्य के वचन का दर्जा नहीं दिया। जब प्रभु के सुसमाचार का प्रचार सिस्टर सुमन के द्वारा उस व्यक्ति को किया गया जो 50 वर्षीय 60 वर्षीय था और वो बांझ था, उसने उस वचन को परमेश्वर की ओर से हासिल किया और वो फलवंत हो गया। देखिए, आज सबसे पहली बात को हम जो है ध्यान करेंगे वो है परमेश्वर के वचन को हासिल करना। जिस व्यक्ति की बात मैंने आपसे भी बताई, ब्रदर चार्ली कर्क, वो प्रभु के वचन के ऐसे 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 मुरीद थे कि उनको बोला जाता है कि वो चलती फिरती बाइबल थी, चलती फिरती बाइबल।
देखिए समझिएगा, चलती फिरती बाइबल किसको बोलते हैं? भैया आंखें बड़ी करो, पहले आंखें बड़ी करो, सुना नहीं यहाँ पे, चलो आंखें बड़ी करो, आंखें बड़ी करो, जल्दी जल्दी बड़ी करो, बड़ी गहरी गहरी सांस लो, लो जल्दी जल्दी जल्दी, मजाक नहीं कर रहा मैं, जल्दी लो, सब लोग करो। मैं सोन पर यूं के जो देख देख के नींद आती मुझे। लो सांस लो भाई, सांस लो। हाँ बहंगे नहीं हो रहा कोई भी, हाँ कम ऑन, ओके ठीक है। तो जिस व्यक्ति की मैं आपसे बात कर रहा था, वो व्यक्ति जो है वो इस रीति से चलती फिरती बाइबल, अब आप मुझसे कह रहे चलती फिरती बाइबल क्या पास्टर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? प्रियो, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सब लोग बोलेंगे, रेडी 1 2 3 गो। क्योंकि परमेश्वर ने, जोर से भाई बोलो, मैं यहां पर भी प्रचार कर रहा हूं। ओके एनीवेज, तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार से जब बोल दिया तो उसके बाद अच्छा अब बोलेंगे यूहन्ना 3:17, 1 2 3 याद है? नहीं याद है? हो नहीं भाई, बाइबल नहीं। हमें केवल क्यों यूहन्ना 3:16 याद है, 17 क्यों नहीं याद है हमको? इसको बोलते हैं चलती फिरती बाइबल। समझ गए आप बात को? समझे? अरे हाँ कि नहीं? हाँ समझे ना? हाँ। सो जब हम बाइबल को वो प्राथमिकता, प्रियो हम केवल बाइबल के टुकड़ों पर नहीं जी रहे हैं, हम संपूर्ण परमेश्वर के वचन के आधार पे जी रहे हैं। ये हमारे जीवन का सत्व है, ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारे जीवन का स्रोत है। हालेलुया। यहां पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को हासिल किया। आज हर रविवार को जब प्रभु का वचन आपके पास लाया जाता है, क्या आप उसको हासिल करते हैं? हर बार जब आप एकांत में परमेश्वर के वचन को लेकर बैठते हैं, क्या आप उस वचन को मनन करते हुए उसको हासिल करते हैं? क्या आप जब परमेश्वर के वचन को जब आपके साथ बांटा जाता है, उसको व्यक्तिगत रूप से हासिल करते हैं? क्योंकि जब थिस्सलुनीके के लोगों के पास प्रभु का वचन लाया गया तो उनके अंदर यह नहीं था ये वचन इसके लिए, नहीं, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन की बढ़ोतरी के लिए है, ये वचन मेरे जीवन के पश्चाताप के लिए है, ये वचन मुझे पवित्र बनाने के लिए है, ये वचन मुझे यीशु के समान बनाने के लिए है। कोई तो जोर से बोले। प्रियो, जब उनके पास प्रभु का वचन पहुंचा, उन्होंने वचन को स्वीकार किया। आज सबसे पहला हमारा व्यवहार प्रभु की ओर ये होने पाए, जब भी हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के वचन को स्वीकार करें, हमको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा बदलाव लाता है। अगर एक ही बदलाव हमारे जीवन में किसी कारणवश आ सकता है तो वो केवल वचन के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। पास्टर जी के पिता, जिनको आप प्यार से अजोबा जी बुलाते थे, उनको बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। बोली जाती कि वो कितने ने भगंदर सुना है? भगंदर कितने सुना है? सुना है भगंदर बीमारी? एक यहाँ पे कुछ हाथ उठ रहे हैं, थैंक यू। बवासीर से बुरा होता है ये, और डॉक्टर ने बोल दिया कि सबको बुला लो, आपके परिवार में जितने भी गण है, प्रिय गण है, उन सबको बुला लो, सबको बुला लो, जीवन समाप्त होने वाला है। हमारे बड़े पापा, जिनको हम ताऊ जी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं मोठे पापा, मोटे नहीं मोठे पापा, वो है भी मोटे, तो खैर वो जो है अपने चर्च में गए। 3 घंटे उन्होंने जाके घुटनों पर बाइबल पढ़नी शुरू करी, चंगाई के वचनों को बोलना शुरू किया। पास्टर जी ने यहां से ट्रेन पकड़ के वे अकोला चले गए। सारी बेटियां साथ में एकत्रित हो गई, लेकिन अजोबा ने क्या किया? उन्होंने एक पेन लिया और एक कॉपी ली, और एक दिन में 1000 बार क्या करते थे वो, ये प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, एक। प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, एक। ऐसे करते करते वो एक बनाते बनाते वो एक दिन में 1000 बार बोलते रहते थे, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। जिस डॉक्टर ने बोला था कि आप मरने पर हो, वही डॉक्टर आके बोलता है कि आप बहुत जियोगे। उसका एक कण भी आपके शरीर में अब नहीं बचा।
प्रियो, मैं और आप आज इस स्थान पर आने पाए कि आप और मैं प्रभु के वचन को स्वीकार करने पाए। प्रियो, हमें प्रभु का वचन को स्वीकार करना है। देखिए, मैं वचन इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप पर प्रहार करूं, लेकिन मैं वचन इसलिए बोलता हूं ताकि हम सब यीशु के समान बन सके। हम सब यीशु के दूसरे आगमन में उसके साथ माफ कीजिए, दूसरे आगमन नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर हमें उठाए तो हम उसके साथ उठाए जाएं। इसलिए हम इस वचन का इस्तेमाल करते हैं, वचन को ग्रहण करना। हम एक और वचन पढ़ेंगे इस बात के तहत, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 18वां वचन, जोरदार पढ़िए। याकूब 1:18। हाँ, प्रियो, जब आप प्रभु के वचन के द्वारा रचे जाते हैं तब आपको एक पद मिलता है। कौन सा पद है वो? प्रथम फल। मैं और आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, हम लोग जो है ना ज्यादा प्रभु का वचन सुनते नहीं हैं, हम ज्यादा प्रभु का वचन पढ़ते हैं। हर रोज संडे सर्विस होती है यहां पे? बोलिए ना, नहीं होती। हम केवल हफ्ते में एक बार आते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन आपके पास पूरा सप्ताह होता है जब आप वचन को पढ़ सकते हैं। हर सुबह कोशिश कीजिए, हर सुबह, हर दोपहर और हर शाम। मैं चाहता हूं कलवरी कलीसिया के सारे भाई बहन ये प्रण करें। क्या प्रण करें? कि आप अपनी बाइबल को कम से कम 6 महीने में एक बार तो पूरा पढ़ लें। ये मेरी कोशिश रहती है। कितना? 6 महीने में एक बार पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए। अब आप बांटिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछिए, पास्टर कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, हर रोज कितने अध्याय पढ़ने हैं। मैं आपको पूरा एक प्लानर दूंगा, मेरे पास उपलब्ध है। मैं आपको पूरा का पूरा एक प्लानर दे दूंगा। आप पूर्ण उस बाइबल को 6 महीने में, एक कम से कम 1 साल में तो 2 बार पढ़िए ही पढ़िए। क्योंकि जिस समाज में हम जीते हैं, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन की विधियों से लिपटे रहें। और जब प्रभु का वचन ने पढ़ा, जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को हम स्वीकार करते हैं, तब हम उसके द्वारा प्रथम फल में गिने जाते हैं। बहुत बार मैं एक बहुत सच्ची बात आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग अभी तक, बाइबल में तो लिखा है तू पूंछ नहीं लेकिन सिर बनेगा, हम बहुत बार सिर ही नहीं बन पा रहे। अभी तक प्रॉब्लम है यार, अभी तक समस्याएं यार। क्यों? क्योंकि हमने वचन को स्वीकार करके प्रथम फल बनने के स्थान को ग्रहण नहीं किया है। पढ़िएगा पहला पत्रस पहले अध्याय का 23वां वचन। पहला पत्रस पहले अध्याय का 23वां वचन पढ़िए। हाँ, वचन को हासिल करने के द्वारा मैं और आप एक नए जन्म को हासिल करते। बोलिए नया जन्म, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए नया जन्म। मैंने वचन के द्वारा एक नए जन्म को प्राप्त किया है। मैं नए जन्म में आया हूं। निकोदेमुस इस प्रकार से प्रभु यीशु से कहता है कि कैसे कोई व्यक्ति जो अपनी मां के द्वारा उत्पन्न हुआ है, फिर से कैसे वो अपनी मां की कोख में जाके एक और नया जन्म प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझे अपने मां के कोख में जाने की अब आवश्यकता नहीं है, तू अपने पापों से मन फिरा और आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर। ये नया जन्म है प्रियो। आज हम में से बहुत से विश्वासियों को बहुत से वर्ष प्रार्थना करते हुए हो गए होंगे, बहुत से वर्ष बाइबल पढ़ते हुए हो गए होंगे, बहुत से वर्ष चर्च में आते हुए हो गए होंगे, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप में से हर एक को एक नया जन्म देना चाहता है। उस नए जन्म में एक भी पाप नहीं होगा। उस नए जन्म में हम परमेश्वर के विरुद्ध खुद होकर नहीं उठेंगे। उस नए जन्म में हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाएंगे। उस नए जन्म में हम परमेश्वर का भय अपने अंदर रख पाएंगे।
प्रभु का आत्मा हमें नया जन्म देता है, प्रभु का वचन हमें नया जन्म देता है। प्रियो, जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन पढ़ा गया कि हम नाशवान वस्तुओं के भागीदार नहीं होते हैं। नाशवान वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जो नाश होने वाली हैं। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं आपको, लेकिन मैं एक सच्ची बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक समय था जब बहुत बड़े बड़े कारीगर उठ रहे थे और इस बात का डिप्लोमा होता था कि कैसे केबल कनेक्शन होता है, डिप्लोमा और उसका ग्रेजुएशन होता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो केबल कनेक्शन का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन बहुत बार कुछ 10 साल पहले तक लोगों ने किया। जितनों ने किया सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। क्यों? अब केबल लगता है क्या? केबल लगता है? अब केबल लगता है? अब नहीं लगता। यानी कि शिक्षा जो थी वो बदल गई, कारोबार बदल गए, पेशे बदल गए, लेकिन वचन आज भी एक समान है। वचन की विधियां आज भी एक समान है। बाइबल का परमेश्वर आज भी एक समान है। यार ये थोड़ा जोर से हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। वचन की विधियां आज भी एक समान है। बाप रे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझने पाएं। वचन को हासिल करें, वचन को हासिल करें अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, अपने परिवार पर, अपने भविष्य पर वचन को हासिल करें, क्योंकि वचन के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। अगली बात को हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। जोरदार पढ़िएगा। कैसे तुम पुराने रीति रिवाजों से परमेश्वर की ओर फिरे, कैसे तुम पुरानी बातों से परमेश्वर की ओर फिर पाए। प्रियो, दूसरी बात, पहली बात हमने क्या देखी? परमेश्वर के वचन को हासिल करना, ग्रहण करना। परमेश्वर के वचन को जोर से बोलिए ना। दूसरी बात आज हम देखना चाहते हैं इस पत्री के आधार पर कि कैसे हम परमेश्वर की ओर फिर सकते हैं। देखिए प्रियो, मैं और आप इस रीति से बनाए गए हैं कि हम अब पहचान पाते हैं कौन असली डॉक्टर है और कौन नकली डॉक्टर है। समझ पा रहे हैं क्या? मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। नए विश्वासी बैठे हैं यहाँ पे, ऊपर से हम लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं। कौन असली डॉक्टर है, कौन नकली डॉक्टर है, कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन नहीं है, हम इस बात को आत्मसात कर पा रहे हैं। हम इस बात को बेहतर रूप से समझ पा रहे हैं। परमेश्वर की ओर फिरना। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे घर में ना बहुत समय से एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर एक सोने की चीज रखी है, और ये सोने की चीज जो है ना, ये पिछले 11 पीढ़ियों से हम लोग अपने पास रखते आ रहे हैं। ये मेरी पीढ़ी 11वीं पीढ़ी है। अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अब ये जो सोने की टोकरी है अगले और 10 से 11 पीढ़ियों की ओर लेके जाऊं। जिंदा रहेगा तब तक तू भाई, चल ठीक है, ओके, नो वरीज। अब घर में ना बहुत सारी समस्याएं, बहुत गरीबी आने लगी, यहां तक कि अब उनको ये लगा कि जो टोकरे के अंदर सोना रखा हुआ है, इसको भी बेचने की नौबत आ रही है। अब परिवार में कुछ है ही नहीं, अब बेचना पड़ेगा इसको किसी भी रीति से। अब वो करता क्या है कि वो जाता है सुनार के पास, और सुनार के पास जाके उसको बोलता है, सर ये जो टोकरी में सोना है ना साहब, इसको आप ले लो, हमारे पास आज कुछ नहीं बचा और इसको आप ले लो, मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो सुनार ने देखा, देखकर कहा चलो ठीक है, ओके मैं लेता हूं, लेकिन लेने से पहले यार मेरे पास भी ना कारीगर नहीं है,
क्या तू मेरे साथ काम करेगा? उस व्यक्ति ने बोला, सर मैं तो सुनार नहीं हूं, मुझे सोने को परखना नहीं आता, मैं सोना नहीं जानता, सोना कैसे होता है, बस यही है हमारे पास, माता के गहने थे वो भी बेच डाले हमने, बस यही एक चीज पड़ी हमारे पास। ठीक है, मैं तुझे काम सिखाऊंगा, तू आ मेरे पास, कम से कम 5 से 6 महीने में तुझे मैं सारे काम सिखाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा, तो सोना कैसे तराशा जाता है, कैसे पॉलिश किया जाता है, कैसे इसको रखा जाता है, क्या उसका रख रखाव होता है, किस रीति से उसको चमकाया जाता है, किस रीति से उसको और भट्टी में सेका जाता है, कैसे उसको आकार दिया जाता है, सारी XYZ ABCD सब कुछ उसको सिखा दिया गया। 6 महीने के अंदर वो परफेक्ट सुनार बन गया। और सुनार बनने के बाद उसने कहा, अब मैं इस कगार पे आ चुका हूं। अच्छा, इन 6 महीनों में इसको सैलरी भी मिल रही थी कि भाई तू चल, मेरा कारीगर है ना, तेरी सैलरी भी मैं महीने दर महीने बढ़ा रहा हूं, तू काम सीख रहा है। उसके अंदर लगन थी, उसने काम सीखा और महीने दर महीने उसने काम सीख कर उसने 6 महीने में अपने परिवार को सेटल कर दिया। तो उसने बोला, अब मैं इससे पहले अपना काम शुरू करूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसने बोला कि वो टोकरे में जो सोना दिया था मैंने आपको, छोटी सी टोकरी, वो सोना मुझे वापस कर दो यार, वो सोना मुझे थोड़ा सा जल्दी वापस कर दो। हाँ ले ले। लेकिन एक बार मैंने सारे सोने तो परख लिए, बहुत बार झूठे सोने भी मेरे पास लाए गए, झूठ बोलकर लाया गया कि ये सोना है, पीतल निकला फालतू, ये मैं इसको चेक करता हूं ये क्या है। उसको उसने चेक किया तो वो निकला नकली। 11 वर्षों से ये पीढ़ी नकली सोने को अपने पास रखे हुई थी। प्रियो, उसने ये समझा कि असली रूप से सोने को पहचानने का क्या मूल्य है। आज 11 नहीं 15-20 पीढ़ियों से उन झूठे लोगों को, झूठी बातों को, झूठी आस्थाओं को हमने पाला है, लेकिन इस पीढ़ी में परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। इस पीढ़ी में परमेश्वर ने मुझे अपना गवाह बनाया है। इस पीढ़ी में मैं पहचान सकता हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। मेरा परमेश्वर मुझे योग्य बनाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, इस बात को मैं पहचान सकूं। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दे। कम ऑन, रुके ना, रुके ना, रुके ना, यीशु की स्तुति करें। यीशु की ओर हम फिर चुके हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार झूठी आस्थाओं को लेकर हम दर बदर भटक रहे थे। हमारे पास ये सोना पड़ा है, हमारे पास ये बात पड़ी है, हमारे पास ये चीज है, हमारे पास वो चीज है, लेकिन आज प्रिय परमेश्वर ने हमें सच्चाई की ओर लेकर आया है। उस सच्चाई की ओर परमेश्वर हमको लेके आया है कि हम इस बात को समझ पाए कि अनंत काल का जीवन किस में है, बहुतायत का जीवन किस में है। ये लोग, थिस्सलुनीके के लोग जो है, परमेश्वर की ओर फिर गए। इस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वचन की शुरुआत में, चार्ली कर्क के नाम से व्यक्ति था। हर दिन यह अपनी पत्नी से पूछता था कि मैं एक अच्छा पति कैसे बन सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता कैसे बन सकता हूं, मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा कैसे बन सकता हूं। देखिए प्रिय, जब आप सच्चाई की ओर आएंगे ना, जब आप सच्चे सोने को तराशेंगे, आप अपने आप को और ज्यादा पॉलिश करेंगे। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसको जंग लग जाता है। वो कोई ऐसा लोहा नहीं है जो लोहे में सोने का पानी, जो लोहे को सोने के पानी में डुबा के उसको सोना बोलता है। नहीं 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 नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसकी खूबसूरती कभी भी खोती नहीं है, उसकी ताकत कभी भी खोती नहीं है, उसका अनुग्रह हम पर रोज नया होता है, वो हमको आपत्ति और विपत्तियों से बचाता है। परमेश्वर की ओर फिरना, ये लोग जो थिस्सलुनीके के लोग थे, ये परमेश्वर की ओर फिर पाए। प्रियो, आज क्या मैं iPhone 17 आया ना, क्या मुस्कुराहट आ रही है चेहरों पे भाई साहब। iPhone 17, iPhone 17 बोलते हैं ना उसको, ओके।
मेरे मित्र थे, उनको लेना था। जिस दिन लॉन्च हुआ, एप्पल स्टोर्स पे ऐसी भयंकर भीड़, ऐसी भीड़। मैंने देखा लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े, बदबूदार। आईफोन 17 चाहिए भाई। उनके जन्मों की किस्तें भरनी पड़ेगी उनको उसके लिए, बट दे वांट आईफोन 17। नहीं, जिनके पास है प्रभु आपको आशीष दे, आपको बहुत उन्नति दे। आपसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपसे आज बताना चाहता हूं, है ना, हम संसार की इन बातों के लिए मरते हैं जो नाशवान वस्तुएं हैं, नाशवान वस्तुएं। अरे यार, यही फोन बहुत टाइम खा रहा है मेरा, वो कितना टाइम खाएगा मेरा? ये फोन मेरे 24 घंटे ले रहा है, उसको और 42 घंटे चाहिए होंगे। परमेश्वर की ओर फिरे। ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर हम अब तक परमेश्वर की ओर नहीं फिरे? बहुत बार हम सब कुछ कर लेते हैं, बहुत बार हम सारी बातें कर लेते हैं। एक बार यूथ मीटिंग में जब मैं गया तो मुझसे एक भाई ने बोला इस प्रकार से, पास्टर मैं यीशु मसीह को मानता हूं। और मुझे दूसरे व्यक्ति ने बताया कि पास्टर जी, ये मेरी कलीसिया में बहुत अच्छी तरह आराधना की अगुवाई करता है। क्या बात है। लेकिन मैंने बोला, आपके पास जो सवाल है, बाइबल से सवाल है या रोजमर्रा के जीवन के सवाल है, सारे सवालों को लेके आओ यार, आज मैं उत्तर दूंगा आपको। और उस लड़के ने बोला, पास्टर चाहता हूं, इस कलीसिया में कोई स्थान नहीं है। पास्टर ही इज माय बॉयफ्रेंड। हे पास्टर, शी इज माय गर्लफ्रेंड। आना मत मेरे पास, और मैं शादी भी नहीं पढ़ूंगा, ना पास्टर जी पढ़ेंगे। जाओ किसी और चर्च जाओ जहां पर ये पाप सहे जाते हैं, क्योंकि ये कलवरी कलीसिया परमेश्वर की ओर फिर चुकी है। अगर हमें शादी करनी है तो हम सही समय का इंतजार करेंगे। अगर हमें विवाहित होना है तो हम सही समय का इंतजार करेंगे। हम अपने आप को पवित्र रखेंगे। सबसे बड़ी बात, हम हर जगह कुत्ते की तरह मुंह नहीं मारते रहेंगे। क्या इनको जीवन जीते हुए इनको 25 साल नहीं हुए, शादी करनी है। वाह, क्या बात है। अभी भी नया भूत सवार हुआ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। जवानों, प्रभु की ओर फिरो, प्रभु की ओर फिरो। तीसरी बात को हम देखते हैं, पहले अध्याय का पहला वचन पढ़िएगा प्लीज। क्यों? कलीसिया जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में, बोलिए ना, क्या लिखा है? में देखिए, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में होने जरूरी हैं। पहली बात, मैं और आप आवश्यकता है कि हम वचन को हासिल करने वाले बन पाएं। दूसरी बात, मैं और आप परमेश्वर की ओर फिरने वाले बनने पाएं। तीसरी बात, मैं और आप परमेश्वर में यीशु मसीह में रहने वाले बनने पाएं। परमेश्वर में और यीशु मसीह में रहने वाले बनने पाए। आज हम लोग, है ना, बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं, यार मैं ना अपना, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, अपना बिस्तर मैं नोटों से भर दूंगा और उसके ऊपर मैं लेट जाऊंगा। अरे बेवकूफ। वो लोग कहते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो अपना बिछौना ऐसा करूंगा कि वहां पे नोटों की खुशबू आती रहे।
आप देख रहे लोगों का जीवन केवल पैसों तक सीमित है, लेकिन मैं और आप अगर कहीं रह सकते हैं, मैं और आप अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, तो वो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह में। इस कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ा उपद्रव आ चुका है प्रियों। ये कलीसिया अब सताई जा रही है प्रियों, लेकिन अभी तक ये कलीसिया यीशु का नाम ले पा रही है। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया अब तक अपना अस्तित्व यीशु मसीह और परमेश्वर पिता में पाती है। अगर आपके जीवन पे जीवन के बहुत से थपेड़े क्यों ना आ जाए, फिर भी आप स्थिर रहेंगे। शर्त ये होने पाए कि मैं और आप यीशु मसीह और परमेश्वर पिता में डट कर खड़े होने पाए। एक बुलाहट हमें दी जाती है, एक बुलाहट हमें दी जाती है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने समय में हमारे जीवन पर बहुत से उपद्रवों को भी आने देता है। अय्यूब अपने जीवन में इसलिए खड़ा रहा, अय्यूब उन आती हुई परीक्षाओं में इसलिए स्थिर रह पाया क्योंकि वो कहता है मेरा उद्धारकर्ता आज भी जीवित है। बहुत बार जब समस्या में पड़ते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू सुन भी रहा है, प्रभु तुझे कुछ सुध भी है, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा क्या हाल हो रहा है, तू देख भी पा रहा है क्या प्रभु? लेकिन प्रियो, आज मैं इस बात पर आपको केंद्रित करना चाहता हूं, आपका उठना बैठना चलना फिरना सोना लेटना परमेश्वर पिता में होने पाए। बोलिए ना और जोर से बोलिए, मेरा उठना बैठना चलना फिरना लेटना सोना सोचना विचारना जीवन का हर एक कार्य यीशु मसीह परमेश्वर पिता में होने पाए। मैं उसमें रहने पाऊं, मैं उसमें वास करने पाऊं। कुछ लोग बोल नहीं रहे यार। मैं उसमें वास करने पाऊं। बोलिए यस, मैं उसमें वास करने पाऊं। मैं और आप ऑफिस पे नहीं जीते साहब, मैं और आप तनख्वाह में नहीं जीते। वो जो तनख्वाह इतनी बेईमान है जो 15 तारीख को खत्म हो जाती है। मैं और आप इस संसार के रिश्तों में नहीं जीते हैं जो बड़े बेवफा निकलते हैं। मैं और आप वफादार परमेश्वर में रहते हैं साहब। वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य केवल इस घंटे के लिए नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो विश्वास योग्य है। आज मेरे प्रिय भाई बहन जिन्होंने अपनी पत्नी खोई है, जिन्होंने अपने पति खोए हैं, वो इस बात का ऐलान कर सकते कि मेरे बच्चों को परमेश्वर आज भी पाल रहा है। इस बात को समझिएगा प्रियो। इस प्रकार से कहा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है उसका असल रूप देखा जाता है जब वो एक कमरे में बंद हो। मैं फिर से बोलूंगा, व्यक्ति किस रूप का है उसका असल रूप देखा जाता है कि वो किस रीति से एक कमरे में बंद होता है और वो क्या क्या कर रहा होता है, वो उसका असली रूप होता है। क्या उस कमरे के अंदर बैठकर वो घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहा होता है? क्या उस कमरे में बैठकर वो प्रभु के वचन को मनन कर रहा होता है? क्या उस कमरे में बैठकर वो अपने जीवन के लिए प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहा होता है? चाहे अवस्थाएं कैसी क्यों ना हो, क्या वो अपने उस कमरे में बैठकर अपना हर रोज का क्रूस उठा रहा होता है, या उस कमरे में बैठकर वो पाप कर रहा होता है और व्यभिचार के लिए अपने शरीर को दे रहा होता है? मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोचना विचारना केवल और केवल परमेश्वर में होने पाए। कोई जोर से बोले हां। आज से मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, प्रभु जी मेरे द्वारा हर एक बात जो बोली जाए वो आपके महिमा के योग्य होने पाए। हर विचार जो मैं आज सोचूं वो आप जो विचार परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसकी महिमा के योग्य नहीं, इसको निकाल दीजिएगा प्रियो, उसको निकाल दीजिएगा प्रियो। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हम सबको स्वर्ग में उठाया जाना है। एक भी ना रह जाए आपसे, हम में से एक भी ना रह जाए, हम में से एक भी इस पृथ्वी पर ना रह जाए जहां पर आग और गंधक बरसने वाली है। शादी ना हो तो ना हो यार, इट्स फाइन। बच्चे ना हो तो ना हो, प्रार्थना ना सुनी जाए तो ना सुनी जाए, कोई बात नहीं। मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे यीशु के साथ रहना है। एक और बात, यीशु मसीह कोई कंडक्टर नहीं है जो स्वर्ग 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 704 7।
वो स्वर्ग में हमें इसलिए लेके जा रहा है ताकि हम उसकी आराधना स्वर्ग में कर सकें। वो स्वर्ग में हमें इसलिए लेके जा रहा है ताकि जब स्वर्ग का समय पूरा होगा उसके बाद बाइबल बताती है कि हम फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे और 1000 वर्षों के लिए हम राज्य करेंगे। ये कनॉट प्लेस मेरा होगा यार। ये साउथ एक्स आपका होगा, ये ग्रेटर कैलाश, ये वॉशिंगटन डीसी, ये ह्यूस्टन टेक्सास, ओ माय गुडनेस, जिम्बाब्वे, मलावी, जो जो आप स्थान बोल सकते हैं वो सारे स्थान आपके होंगे। उनमें आप राज्य करेंगे। परमेश्वर वहां पे आपको राज्य पद अधिकारी बनाएगा। नहीं करते विश्वास? कान बने रहा आजाद। प्रियो, हम केवल गौण बातों के लिए आज ये जीवन जो है ना बड़ा टेम्पररी जीवन है। टेम्पररी जीवन, बोले टेम्पररी जीवन। कैसे होता है कि है ना, क्या बोलते हैं सिस्टर पुष्पा, जो लोग जिनकी पक्की नौकरी नहीं होती इनको क्या बोलते हैं, किस पे आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, राइट? सिस्टर पुष्पा प्रिंसिपल रह चुकी हैं। सॉरी, नहीं, और डेली वेज तो वो मजदूर वाले हो गए। हाँ, आप भी सही बोल रहे हैं। हम हाँ कोई और, हाँ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स राइट, थर्ड पार्टी। ओके, शब्द मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, आज बहुत बढ़िया। आपको वचन में मजा आ रहा है, लग रहा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरा और आपका जीवन मानिए उस हर रोज के मजदूर के समान है। यार एसी अच्छा आ रहा है भाई यहाँ पे, मैं मसीह पसीने में हूं, मेरा पुलपिट यहाँ लगा भाई। एनीवेज, तो हम उस मजदूर के समान हैं जो हर रोज जाते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी पैसे से खाते हैं, वो पैसा समाप्त हो जाता है। कितनी सच है ये बात? सच है कि नहीं? बहुत पैसा बच नहीं पाता यार। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान पे लेके आ रहा है जहां पर पैसा हमारे पैरों के नीचे होने वाला है, जहां पे सोना हमारे पैरों के नीचे होने वाला है, जहां पे धन आपके पैरों के नीचे होने वाला है। वहां पे परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। लेकिन फिर भी आज नहीं, मैं मजदूर ठीक हूं यार, नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ठीक हूं। नहीं प्रियो, हमें अपनी बुलाहट बड़ी करनी है, हमें अपनी बुलाहट बड़ी करनी है। वे हर एक जन परमेश्वर में और यीशु मसीह में जीवन यापन करते थे। प्लीज पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके 17वें अध्याय का 8वां वचन। यिर्मयाह 17 का 8वां वचन पढ़िए, दोनों पढ़िए, दोनों पढ़िए, दोनों 1 2 3 गो। Praise the Lord. जब वो क्या 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 फिर से पढ़ो, कब फलता रहेगा? जब, और उसके पहले, सुना आपने? सूखे वर्ष में भी प्रभु आपको फलाता रहेगा अगर मैं और आप यीशु मसीह में बने रहेंगे। बोल लीजिए। एक बहन यहां पे थी, वो लेने वाली थी जवाई। हालेलुया। ऐसा ना करे ना भाई। एनीवेज, मैं यहां पे आज समाप्त करूंगा, बहुत और भी बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आगे बढ़ूं, आप बोलेंगे बढ़िए पास्टर, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है समय समाप्त हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रियो, अगर आपको इस वचन के बारे में और जानना है तो अगले रविवार आइएगा, हम इस वचन के बारे में और सीखेंगे। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आप सबको अपने प्रेम के साथ गले से लगाना चाहता है। जब आप और मैं उसके वचन को मानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में वो एक बड़े परिवर्तन को लेके आना चाहता है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फिर वो 5-5 मिनट का एक पॉइंट लेना पड़ेगा, वो मुझे नहीं करना। मैं वचन पर ड्वेल करना चाहता हूँ, मैं वचन पर, है ना, कहते नहीं, आराम से
तसल्ली के साथ उस पर लेटना चाहता हूं, उसको मनन करना चाहता हूं। वचन मेरे और आपके लिए एक प्रकार का बिछौना होने पाए। बाइबल बताती है कि हर पति अपनी पत्नी को वचन के जल से स्नान कराए। हर पत्नी अपने बच्चों को वचन के जल से स्नान कराए। क्यों? उससे आपकी पत्नी और आपके बच्चे पवित्र होंगे। और पतियों के बारे में क्या? पति अपने आप को अपनी पत्नी के लिए दे दे, जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दिया। हालेलुया। आइए हम इस सभा को यहां पर, माफ कीजिए, इस वचन को यहां समाप्त करेंगे। पहली बात क्या थी बताइए? परमेश्वर के वचन को हासिल करना। दूसरी बात बोलिए ना भाई, ब्रदर अनिल। दूसरी बात, एक मिनट। दूसरी बात, कितने लोग आज बाइबल लेके नहीं आए? बाइबल उठाइए अपनी आज। कितने लोग बाइबल लेके नहीं आए? जितने लोग बाइबल 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 ओम प्रकाश पापा जी बाइबल लेके आइए प्लीज, बहुत सस्ती है। माता जी, राजवती माता जी, बाइबल। ब्रदर सोनू, अरे बाइबल 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 बाइबल। अच्छा, बाइबल नीचे रखिए, यहाँ पे नीचे रख दीजिए। कितने नोट पैड और पेन लेके आए? वो हाथ उठाइए। मतलब लकी, लक्ष्य जी कहाँ, कौन से लक्ष्य में पहुंच रहे हो? नोट पैड नोट पैड नोट पैड नोट पैड। महिमा तेरी ही हो। सबसे महिमा साहब, नोट पैड। दीदी नोट पैड। अरे अब नेक्स्ट टाइम नोट पैड लेके आना। वेरी गुड। दीदी क्या कर रहे हो दीदी? नोट पैड। माफ है, आपको माफ है। यहाँ पे आपका बिल्कुल स्टोरेज भर जाता है आपका, कोई बात नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। बाइबल उठाइए अपनी। क्रिश, बाइबल है कि नहीं है? नहीं है? आज बाइबल खरीदनी है आपको, ठीक है? इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हो यार। आशी, बाइबल, हाँ, घर पे मूर्त उतर रही है उसकी, क्या चल रहा है उसका? बाइबल सिस्टर, बाइबल। अच्छा ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। बाइबल किसके पास है? हाथ उठाइए। अरे साहब, बाइबल कहाँ है? अच्छा हुआ तू आज टॉयलेट नहीं भागा, पकड़ ले तेरे को मैंने आज। अरे बाइबल लेके आनी है। ओके, बाइबल नीचे रखिए सब लोग। नोट पैड उठाइए। नोट पैड। जितने जन नोट पैड लेके नहीं आए, ब्रदर बाइबल और नोट पैड नेक्स्ट टाइम से, ब्रदर प्लीज। हाँ, नोट पैड। सिस्टर नेक्स्ट टाइम से अगर वो है आपके पास, वो वेरी गुड। कृष्ण भाई, नोट पैड नेक्स्ट संडे से, ठीक है? बाइबल और नोट पैड। जिनको पढ़ना लिखना आता है उनको, उनके पास बाइबल होनी आवश्यक है। हाँ, बहन बोल रही घर पे बाइबल है, सजा के सवार के रखिए, उसमें धूल ना लग जाए। क्या बात है? क्यों भाई, इतनी सुंदर है क्या? मुझे दिखाइए पक्का कितनी सुंदर है। ठीक है, ऑल राइट। प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को सुनिश्चित करें। देखिए, इस वचन को बनाने के लिए मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे पूरा 1 महीना लगा है। हमने कितने समय में कितने पॉइंट कवर कर लिए? 3 पॉइंट। कितने समय में? मेरे ख्याल से 45-40 मिनट में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। मेरे पास है ना, प्रकाशन ले खुल के आ गया, ले फट, ये हो गया तेरा संडे का प्रचार। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत मेहनत है प्रियो, बहुत प्रार्थनाएं हैं, बहुत आंसू हैं, बहुत विनतियां हैं। प्रभु जी तेरे लोग आने वाले, उनको मैं क्या वचन दूं पिता। मुझे भी अच्छा लगेगा बैठ के सुनना, कैसा अद्भुत होगा कोई वहां बैठ के प्रचार करे, कितना अच्छा लगेगा मुझे। हाँ ओके, बैठ के बस सुनते रहो। बट मुझे पता है कि मैं किस वेदना के द्वारा गुजरता हूं हर हफ्ते। विशेषकर कल से मेरी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। प्रभु जी तेरे वचन, तेरे लोगों को क्या वचन चाहिए पिता। मैं अपने शब्दों को नहीं बोलना चाहता हूं, मैं अपनी बातें तेरे पवित्र स्थान से नहीं बोलना चाहता हूं। तू अपने वचन से हमसे बोल और बातचीत कर। और मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आप प्रभु के वचन को हासिल करेंगे, आपका जीवन परिवर्तित होगा। आपका जीवन बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे क्या भाई?
हाँ कि नहीं? बोलिए हालेलुया। बोलिए मेरा जीवन परिवर्तित होगा। अब तक मैं चौथा पॉइंट भी कवर कर लेता यार। बाइबल लाया करो यार साथ में, नोट पैड साथ में लाया करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने सर को हम प्रार्थना में झुकाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और मसीह जो प्रभु यीशु को प्रसन्न करते हैं। हमारे आज हमने 3 चरित्रों के विषय में देखा। हमारा चरित्र परमेश्वर की ओर किस रीति से होना चाहिए है, हम कैसे प्रभु से प्रेम करने पाए, इस बात के विषय में हमने मनन किया। आज परमेश्वर हमें सिखाए, आज परमेश्वर हमें बताए। प्रभु के वचन को प्रभु से प्रार्थना में बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं तेरे वचन को हासिल करना चाहता हूं। प्रभु जी मैं तेरी ओर आज फिरना चाहता हूं। प्रभु जी मैं तुझ में आज जीवन यापन करना चाहता हूं। हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। कलवरी परिवार को अनुग्रह दे कि वे तेरे वचन को हासिल कर पाएं, कि हम तेरे वचन को हासिल करके तेरे सम्मान बनने पाएं। प्रभु जी हम तेरी ओर फिरने पाएं। अभी तक ऐसी कुछ बातें होंगी जिनकी ओर अब तक हम फिरे हुए हैं, जिनकी ओर हमने अपना मुंह किया हुआ है, उन संबंधों से हटकर अब हम यीशु की ओर हम फिरने पाएं। प्रभु जी आज हमारा अस्तित्व केवल अगर किसी बात में हो वो तुझ में हो। अपने जीवन को हम नम्रता के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम से हम मांगते हैं। जोर से बोले प्रभु के वचन के लिए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय कि अपने भेंट और दशमांशों के द्वारा हम प्रभु को महिमा देंगे। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने देने के द्वारा प्रभु की आराधना कर सकते हैं। अपनी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। प्रभु का वचन कहता है अपना पहला फल दे देकर यहोवा का सम्मान करो। मैं और आप इसलिए स्थान पर आते हैं कि मैं और आप प्रभु से प्राप्त करें और प्रभु को धन्यवाद और स्तुति और अपने दान दशमांश चढ़ाएं। हालेलुया। जो कुछ आज हमारे पास है वो केवल यहोवा का दिया हुआ है, केवल यहोवा ने हमको दिया है, कोई मनुष्य हमको देने वाला नहीं है। लेकिन यहोवा परमेश्वर वो राजा है जो हमको आशीषित करता है, जो हमको बरकत से परिपूर्ण करता है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि जब हम यहोवा की ओर अपने भेंटों को, अपने दशमांशों को लेके आते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य सुचारू रूप से होना शुरू होता है। हालेलुया। मैं इस बात के विषय में आपको बोलना चाहता हूं, अगर इस समय आप बहुत बुरी रीति से आर्थिक तंगी में हैं, आर्थिक समस्या में हैं, अपने दशमांश को प्रभु को चढ़ाइए, आप चमत्कार को हासिल करेंगे। प्रियो आप अपने दशमांश को किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हैं, अपने दशमांश को किसी संस्था में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। बोलिए मैं स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहा हूं, मैं स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब हम अपने दशमांशों को प्रभु की ओर चढ़ाते हैं, हमारे बीच में सच सुमन है, कृपया सामने आके इस भेंट के समय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस भेंट को आशीषित करें, प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आज का दिन हम सबको दिखाया प्रभु, और अपने भवन में प्रभु सुरक्षित रीति से लेकर आया परमेश्वर पिता। ओ प्यारे प्रभु सारी स्तुति सारी आराधना परमेश्वर पिता आपको जो चढ़ाई है आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। और आगे के भाग को प्रभु जो उठाने वाली भेंटें हैं प्रभु, दशमांश की ऑफरिंग की परमेश्वर पिता, हालेलुया, हर एक के हृदय में काम करे प्रभु, हर एक के हाथ प्रभु तेरे लिए परमेश्वर पिता आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, हर एक की मुट्ठी प्रभु तेरे प्रभु तेरे राज्य के लिए खुलने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, हर एक की जैसे मुट्ठी खुलती है प्रभु, प्रभु उनकी मुट्ठी और परमेश्वर पिता तू अपने आशीषों से भर दे परमेश्वर पिता। सारी आशीष है प्रभु परमेश्वर वे तेरे देखने पाए, चखने पाए परमेश्वर पिता, और तुझ में लगातार बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर परमेश्वर पिता। जितना भी प्रभु जो भी पैसा प्रभु इकट्ठा होता है सब तेरे राज्य के लिए प्रभु, सब तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता इस्तेमाल होने पाए, ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हम सबके पापों की क्षमा करे प्रभु। छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, सुंदर कबूल करता। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु को आशीष दे। आइए उदारता के साथ प्रभु को देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो सामर्थी है, और वो आज हमें अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करना जानता है। मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे।
जीसस। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके 292। ओ हरियाली चरागाह मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। हरियाली चरागाह मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। तो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे। ओ यीशु मेरा चरवाहा, मैं वह मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वह मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वह मरहम पट्टी करता है, धाड़स भी मुझे देता है, उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। वह मरहम पट्टी करता है, धाड़स भी मुझे देता है, उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा, मैं दुश्मन के सामने वह मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वह उमड़ा जाता है। दुश्मन के सामने वह मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वह उमड़ा जाता है। वह पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता हूँ। वह पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से। यीशु मेरा चरवाहा है, ओ यीशु मेरा चरवाहा, उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके। ओ यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे। ओ हरियाली चरागाह मुझे चराता है और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। आहा हरियाली पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है, उसकी रोज सहायता से जय पाता हूँ। वह पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान। आइए मैं स्थानों पे खड़े होकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। ओ यीशु मेरा चरवाहा है, ओ यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके। आहा हा छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे। ओ हो छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। धन्यवाद आपके देने के लिए, प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह हम आपकी ओर शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने भवन में हमें आने दिया और आपके प्रेम के तहत आज हम आपके वचन को सुन पाएं, आपकी आराधना कर पाए, आपकी गवाहियों को सुन पाएं, आपके अद्भुत चमत्कारों को सुन पाएं, अनुभव कर पाएं। प्रभु जी आज हम मिलकर आपके बेटे बेटियां बनते हैं। आज हम मिलकर
कलवरी परिवार बनते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हम सबके साथ तेरी उपस्थिति लगातार डेरा करती रहे। जब तेरे दास दासी अपने अपने घरों को जाते हैं, उनके संग साथ तू लगातार बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक चोरी, घात और नाश की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक एक्सीडेंट की आत्मा को हम बांध देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक अवघात को, सारे हताशा को, निराशा को, सारी शैतान के अटैक्स को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, पिता, जब तेरे दास दासी अपने अपने ऑफिस में जाएंगे, आने वाला सप्ताह उनके लिए बड़े चमत्कार का, ओ बड़े पिता उद्धार का और विशेषकर बड़े विजय का सप्ताह ठहरने पाए। जब उन्होंने सप्ताह का पहला दिन तेरे भवन में बिताया है, मेरी प्रार्थना है कि तू उनके जीवन को, भविष्य को और उज्जवल कर। राजा, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे। आज की सारी सभाओं को तू आशीषित कर। अपने लोगों को अपने भवन में लेके आ कि वे तेरे नाम की आराधना आत्मा सच्चाई के साथ कर सके। जब हम अपने अपने घरों को जाते, हमारे संग साथ तू हो, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। अपने पिता परमेश्वर, जब तू हमें अपनी कलीसिया को हवा में उठाए, तो हमें भी अपने साथ उठाए। हमारी प्रार्थना है, हम सबको आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज हमारी मुलाकात तेरे साथ हो पाई, तूने हमको आशीषित किया, तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों और परिवारों के साथ, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रह सकेंगे। जोरदार ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता तो आप आ सकते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे।